नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विजन। आपके साथ मैं हूं नेहा परदेसी। स्वागत है आपका न्यूज विजन में। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 शनिवार 6 जनवरी को लैग्रेंज पॉइंट में दाखिल हो गया है। 2 सितंबर 2023 में आंध्र के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया आदित्य L1 की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई आदित्य की यात्रा खत्म हो चुकी है। 400 करोड़ रुपए का यह मिशन अब भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट को सौर तूफानों से बचाएगा। 5 महीने बाद 6 जनवरी 2024 की शाम यह सैटेलाइट L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। इस पॉइंट के चारों तरफ मौजूद सोलर हेलो ऑर्बिट पॉइंट में तैनात हो चुका है। हेलो ऑर्बिट में डालने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट के थ्रस्टर को थोड़ी देर के लिए ऑन किया गया था। इसमें कुल मिलाकर 12 थ्रस्टर्स हैं। आदित्य L1 के मिशन की लाइफ 5 साल 2 महीने है, जिसमें से 127 दिन खत्म हो चुके हैं। ये जरूरी नहीं कि इतना ही दिन काम करे, इससे ज्यादा या कम भी कर सकता है। आदित्य को L1 पॉइंट पर डालना एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसमें गति और दिशा का सही तालमेल जरूरी था। इसके लिए इसरो को यह जानना जरूरी था कि उनका स्पेसक्राफ्ट कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जाएगा। उसे इस तरह ट्रैक करने के प्रोसेस को ऑर्बिट डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब आदित्य सूरज को स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट्स के समूह में शामिल हो चुका है। ये सैटेलाइट्स हैं विंड, एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी और नासा ईएसए का जॉइंट मिशन सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट बचाएगा देश के 50,000 करोड़ रुपए। आदित्य L1 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाहजी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मिशन सिर्फ सूरज की स्टडी करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि करीब 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सौर तूफानों की जानकारी भी देगा, जिससे भारत के 50,000 करोड़ रुपए के 50 सैटेलाइट को सुरक्षित किया जा सकेगा। जो भी देश इस तरह की मदद मांगेगा, उन्हें भी मदद की जाएगी। यह प्रोजेक्ट देश के लिए बेहद जरूरी है। 20 नवंबर 2023 को इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें भी ली थी। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की थी, यानी आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें ली है। फोटोस्फीयर मतलब सूरज की सतह और क्रोमोस्फीयर यानी सूरज की और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फीयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। इससे पहले सूरज की तस्वीरें 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेज थी। लेकिन इस बार फुल डिस्क इमेज ली गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फोटो। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर सकेंगे। क्या है लैग्रेंज पॉइंट? लैग्रेंज पॉइंट यानी L। यह नाम वैज्ञानिक जोसेफी लोई लैग्रेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही इस लैग्रेंज पॉइंट को खोजा था। जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों के गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। कैसे पूरी हुई आदित्य L1 की यात्रा? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला गया ताकि सही गति मिले। फिर आदित्य को ट्रांसलैरेंजियन एक ऑर्बिट में भेजा गया। यहाँ से शुरू हुई 109 दिन की लंबी यात्रा। आदित्य जैसे ही L1 पर पहुंचा, उसके एक ऑर्बिट मैन्यूवरिंग कराई गई ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ मौजूद हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहे। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 भारत की अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उससे गर्मी तो लगे लेकिन खराब न हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। क्या करेगा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट? सौर तूफानों के आने की वजह और सौर लहरों को उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाले गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सूरज की स्टडी क्यों जरूरी है ये मिशन? सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारी सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों को समझा जा सके।
सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहा जाता है। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है जो कि बेहद विस्फोटक है। मिशन में क्या करेगा आदित्य एल? अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूर्य की स्टडी करता था, लेकिन इससे सूर्य के वातावरण का गहराई से पता नहीं चलता था। इसकी बाहरी परत कोरोना इतनी गर्म क्यों है, इसका तापमान कितना है, इसका पता नहीं है। लेकिन आदित्य के साथ गए उपकरण इस पर रोशनी डालेंगे। ELC कोरोनाग्राफ ये टेलीस्कोप है जो सूर्य के कोरोना पर 24 घंटा निगाह रखेगा और रोज 1440 तस्वीरें भेजेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT यह सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। SOLAXS और HEL1OS सूर्य की एक्सरे स्टडी करेगा। ASPEX और प्लाज्मा एनालाइजर सौर हवाओं की स्टडी और इनकी एनर्जी को समझाएगा। मैग्नेटोमीटर L1 पॉइंट के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विजन।